प्रश्न है, एक ठोस घन की भुजा की लंबाई में मापन 3% तथा इसके द्रव्यमान मापन में 4% की त्रुटि है। इनसे प्राप्त घनत्व के मान में अधिकतम कितनी त्रुटि होगी। देखिए, एक ठोस घन है जिसकी भुजा की जब लंबाई में मापन किया गया तो 3% की एरर हो गई, उसमें नापने में गलती जिसको कहते हैं, यानी 3% की त्रुटि होगी। और जब उसका द्रव्यमान नापा गया तो उसमें 4% की त्रुटि हो गई। तो इस तरीके से उस ठोस घन के घनत्व के मान में अधिकतम कितनी त्रुटि हो गई, ये आपका प्रश्न का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, यहाँ पे घनत्व जो होता है उसका हम लोग फार्मूला यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ज़रूर, कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे रिलेशन है घनत्व का। अब हमको दिया क्या गया है, हमें दिया गया है घन, और घन का आयतन आपको होता है सिंपल घन का आयतन, जिसे हम लोग V से डिनोट करते हैं, और जो होता है भुजा Q यानी L ले लेंगे आपको। ठीक है, अब प्रश्न में दिया गया लंबाई जब नापते हैं तो उसमें 3% की त्रुटि होती है, यानी प्रतिशत त्रुटि दी गई है। और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हम लोग को इस तरीके से लिखना होगा, डेल्टा L यानी जो उसकी माध्य परम त्रुटि होगी वो, और L जो उसकी मीन त्रुटि होगी, इंटू 100, और ये वैल्यू परसेंटेज में आपको ये दी गई है 3%। और ध्यान से इसको समझिएगा, ये प्रश्न में वैल्यू आपको दी गई है। इसी तरीके से जो द्रव्यमान में जो आपने त्रुटि की है ये हो गई है, उसको दिया गया है डेल्टा M अपॉन M इंटू 100%, और ये आपको प्रश्न में दी गई है 4%। तो वो कह रहा है कि जब हम उसका घनत्व नापेंगे, क्योंकि जब तक ये पता नहीं होगा हम ये नहीं निकाल सकते, तो इसमें भी एरर आएगी। तो वो कितनी एरर आएगी, बात यहाँ पर चल रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब भी दी जाएगी तो आपको सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव कर लेनी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर फार्मूला क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन नीचे है लेकिन इसको ऊपर जब ले जाया जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि L की पावर है वो माइनस ना होकर प्लस ली जाएगी, क्योंकि अधिकतम की बात चल रही है यहाँ पर। तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि किस में, घनत्व में। घनत्व को शो करते हैं रो से, तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, की आंसर भी परसेंट में बताना होगा, पूछा ही उसने। इसकल टू द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में कितनी त्रुटि हो रही परसेंटेज में, डेल्टा M अपॉन M इंटू 100%। ठीक है, प्लस अब जब आप L भुजा को जब आयतन को लाएंगे ऊपर तो ये प्लस में हो जाएगा, और जो भी पावर किसी भी अब यहाँ पे M पे पावर 1 थी तो यहाँ पे 1 लिखा, ठीक, जो लिखा नहीं जाता है। इसी तरीके से L की पावर 3 है तो पावर को हम क्या करेंगे, आगे ले आएंगे इस तरीके से, और फिर लिखेंगे डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%। ठीक है, अब आपको प्रश्न में ये पूरी चीज़ आपको दी गई है 3%, और ये पूरी चीज़ आपको दी गई है 4%। तो कुल परसेंटेज कितना हो गया, 3 और 4, और यहाँ पे ये 3 का गुणा भी है, ये ध्यान रखिएगा, 3 का गुणा ये 3, ये दिया गया हमें 4%। तो ये तो आपका हो गया 3%, और ये हो गया 4 3 12, एक मिनट कुछ मिस्टेक हो रही है, ये आपका दिया गया 3% दिया गया है आपका, ये राशि, ये वाली राशि लंबाई वाली 3% दी गई है, और ये वाली राशि आपको दी गई 4%। ठीक है, तो ये 4 है और इधर 3 तिरका 9% यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 और 9 जो हो जाएगा आपका 13%। इसको थोड़ा क्लियर करके साफ करके यहाँ लिख देते हैं। ये आपका द्रव्यमान में जो त्रुटि है वो 4% है, प्लस ये 3 जो है उसको 3 लिखेंगे, और जो लंबाई में त्रुटि है वो 3% है। इस तरीके से 4% प्लस 9%, और ये आपका आंसर आ गया 13%, इट इज़ राइट आंसर।
तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ही विदाउट एनी हेजिटेशन आप लगाइए। इसमें दो बातें आपको बहुत याद रखने वाली है। पहली चीज़, आपको जो भी राशि में त्रुटि पूछी जा रही है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए और जो दी गई उसको लिखना चाहिए। दूसरी बात, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि जब भी पूछी जाए तो सारे चिन्ह प्लस हो जाते हैं। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।